मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गलत और सही की परिभाषा क्या है? सर, गलत और सही की मोटी सी परिभाषा है, जो आपके लिए सुखद है वो सही है, जो आपके लिए दुखद है वो आपके लिए गलत है। बहुत सीधी सी परिभाषा, और इसको आप अपने जीवन में अनुभव भी करते होंगे कि आपके साथ कुछ भी गलत हो आपको बुरा लगेगा, आपको गलत लगेगा, और सही और सुखद लगे आपको, आपके लिए अच्छा लगेगा। मेरा ये आपसे यही प्रश्न है, जैसे मैं ज़िंदगी में जो भी फैसले लेता हूँ, जो भी मेरा मन करता है, तो वो अक्सर दूसरों को बुरा लगता है। तो वो हाँ, तो मेरे लिए तो सुखद है, उसकी मेरे लिए तो दूसरी सुखद वजह है। देख, हाँ आपके लिए सुखद है, उसकी दूसरी वजह है और उनके लिए दूसरे सॉल्यूशंस होंगे। मैं इस पे चिंतन आप करता हूँ, तो जब मुझे ये पता लगता है कि मैंने तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया था, और जी मेरे लिए बिल्कुल, वो सुखद भी था, अच्छा भी था, मुझे मेरा मन कर रहा था, तो मैंने ले लिया वो निर्णय। जी जी बिल्कुल। लेकिन हर बार ऐसा होता है, मेरे दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, उनको ये लगता है कि मैंने वो गलत डिसीजन लिया और उससे उनको दुख पहुंचा। बिल्कुल संभव है, जिससे आपको सुख हो उससे किसी को दुख भी पहुंच सकता है, ये भी संभव है। लेकिन आपने क्योंकि परिभाषा पूछी तो मैंने परिभाषा बताई है। परिभाषा के बाद ऐसा ना हो कि जो आपको सुखद लगे वो उनको दुखद लगे, ऐसा ना हो, इसके लिए आगे की स्टडी और आगे की चीजें हैं। जो प्राइमरी परिभाषा है वो यही है कि व्यक्तिगत आधार पे आपको जो ठीक लगता है, आपको जो सुखद है वो आपके लिए सही है, जो आपके लिए दुखद है वो आपके लिए गलत है। ये मोटी सी परिभाषा है। नहीं, फिर शायद, इसका आपकी व्यवस्था में क्या सोल्यूशन है सर? हाँ, उस व्यवस्था में ये सॉल्यूशन है कि जिन कारणों से उनको दुख लगता है, आपको तो सुखद लग रहा है, आपके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन कारणों से उनको दुखद लग रहा है वो कारण उनके लिए खड़े नहीं होंगे। आज की व्यवस्था में वो कारण उनके लिए खड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, दो भाई हैं, अब एक भाई अमीर हो गया, है ना, हम्म। तो दूसरे भाई, जो भाई अमीर नहीं हो रहा है उसको बुरा लगेगा। अब ये आज की व्यवस्था में है। लेकिन उस व्यवस्था में दोनों भाई ही अमीर जैसा जीवन जिएंगे, वहां क्योंकि ये कारण ही खड़ा नहीं होगा तो इस प्रकार का बुरा नहीं लगेगा। ये एक मैंने जैसे आपको मैं उदाहरण एग्जैक्ट दे रहा हूँ उदाहरण दे आपको। दिया। जी मैं भी उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं मेरे रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई, जी। तो मेरी दूरी उनसे बहुत ज्यादा है, या फिर मैं बीमार हूँ, या फिर मेरे बच्चे बीमार हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स वाई जेड। हाँ हाँ। तो मैं नहीं पहुंचा। और एक स्थिति ऐसी है, जैसे रिलेटिव से है कोई, वहां भी कुछ हो जाता है, और वो भी हम्म, इतनी ही दूरी पे है, वहां मैं पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं उस समय अनुकूल स्थिति में था। जी। तो दूसरे रिलेटिव्स को जब ये पता लगता है कि वो वहां तो पहुंच गया, यहाँ नहीं आया, हम्म। तो उनको इस बात का बहुत दुख पहुंचा, जबकि मैंने उनको ये कहा हाँ, कि मैं उस समय सही स्थिति में नहीं था। तो वो आज की स्थिति में देखो, आज की व्यवस्था में ऐसा पहुंच रहा है, ऐसा दुख लग रहा है उस व्यवस्था में, क्योंकि ये कुछ कारणों से लगता है आपका वहां पहुंचना उनके लिए आज की स्थिति में महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। लेकिन जी। उस तरह की व्यवस्था की कल्पना कीजिए, जिस तरह की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आप वहां हो या नहीं हो ये बात मायने नहीं रखेगी। आप नहीं भी आएंगे तो भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। नहीं लग भी सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, तो इसकी तो गहराई में जाना पड़ेगा ना हमें कि क्यों लगेगा, आपको कोई कारण बताना पड़ेगा। जैसे आज क्यों लगता है और तब क्यों, तब भी क्यों लगेगा, को कोई कारण आप बताओ। अगर कारण कारण रहेगा उस व्यवस्था में तो फिर लगेगा उनको भी, तो कारण थोड़ा बता दीजिए, आमतौर पे क्योंकि कारण कारण का ही ऐसा निवारण होता है ना। आमतौर बताइए। पे कारण ऐसा होता है प्रेमजीत जी, अगर कोई किसी का जी प्रियजन है, अगर सर, वो नहीं प्रियजन, पहुंचता है तो सर, वो दुख लगता है उसको। सर प्रियजन की परिभाषा तो थोड़ी बताइए ना। जैसे मैंने अभी प्रियजन की आपको परिभाषा वाला केस बताया। प्रियजन की मेरी हाँ परिभाषा ये है, जैसे रिलेटिव्स है, वो उसका मेरे साथ लगाव है, और दूसरा रिलेटिव है, उसका भी मेरे साथ लगाव है। तो सर, सर लगाव उस है, स्थिति में। उसमें ज्यादा गहरे मतलब उसमें उस तरफ मत जाइए। तो ये जो आपके साथ लगाव है, अगर हम्म। उसका ऐसा लगाव, आप अगर चले गए, आप मर गए या कोई प्रिय मर गया, और उस तरह के बहुत सारे प्रिय और हैं, तो वो उधर दुखी होगा कि उधर सुखी होने का जुगाड़ करेगा, क्या करेगा मुझे बताइए। नहीं, एक पर्सनल स्थिति होती है ना, किसी का साथ लगाव है, पर्सनल नहीं अटैचमेंट है। भाई साहब, देखो कारण ढूंढना है ना हमें, हमें ढूंढना हाँ। है ना कि वो दुखी क्यों हो रहा है। दुखी इसलिए भाई, अटैचमेंट क्यों है। जैसे यहाँ 10 दुकानदार हैं जो आम बेचते हैं, वही आम बेचते हैं, सारे लोग, सारे के सारे 10 रिटेलर उसी एक थोक विक्रेता से आम लेके आते हो, 10 के 10 बेचते हैं। और आपके, आप एक से खरीद लेते हैं, कल को वो मर जाता है,
है ना? नहीं आप आप उससे खरीद रहे थे 1 साल से, आप 2 साल से, रुकिए तो जरा। आप आप वस्तु की बात कर रहे हैं, मैं वस्तु की तरफ नहीं जा रहा, मैं मैं एक वस्तु की पर्सनल। बात नहीं कर रहा भाई साहब, मैं आदमी की ही बात कर रहा हूँ। तो नहीं उस आदमी से आपको कुछ सर कुछ मिल ही तो रहा था, तभी तो प्रिय था, नहीं काहे के लिए प्रिय था वो आदमी? नहीं, प्रियतम का होना ये मतलब नहीं है उसको, मतलब मैं चला जाता तो उसको ये लगता कि मैं भाई मैंने उसको ढांढस बंधाया या वो मेरे दुख में शामिल हुआ। अरे यार, फिर वही बात है। मैं यही तो कि आप उसको ढांढस बंधाते, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत आपसे किस कारण से थी? आपका ढांढस उसे क्यों चाहिए? क्योंकि उसका मेरे साथ प्रेम है, लगाव है। अरे सर, लगाव है, प्रेम है तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका ढांढस क्यों चाहिए? उसका लगाव और भी तो 200 लोगों से हो सकता है, और वहां और 10 लोग पहुंच के उसको ढांढस दे सकते हैं। कितना वो तो ढांढस चाहिए उसको? वो तो 500 लोग भी दे सकते हैं सर। तो फिर तो आप तो जब 500 लोग ढांढस देने वाले हैं, एक आध नहीं भी होगा देने वाला, तो क्या फर्क पड़ता है? वही मैं जैसे वही आपको मेरा प्यास सवाल। लगी हो, अगर 50 लोग पानी देने वाले हैं, तो किसी एक ने नहीं दिया और 50 में से किसी और ने दे दिया, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सर भौतिक वस्तुओं की पूर्ति तो कहीं से भी कोई आदमी व्यक्ति कर सकता है, मैं ये अरे एक भैया पर्सनल अरे फिर वही। अच्छा पर्सनल अच्छा, एक आइडेंटिटी बात की बात बताइए। कर रहा हूँ। सर ये तो आप समझ नहीं रहे ना, ये जो आपका जो किसी के साथ रिश्ता है, वो है किस बात के लिए? इन्हीं भौतिक वस्तुओं के लिए ही है। आपको क्या मिलता है किसी से, मुझे बताइए जरा। मेरा भौतिक वस्तु का आदान प्रदान का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मैं तो एक पर्सनल अटैचमेंट और लगाव प्रेम की बात कर रहा हूँ। कैसी बात करें? कोई एक रिश्ता बताओ जिसमें आप कोई भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते हो, फिर भी कोई रिश्ता हो, बताइए। कोई ऐसा आदान प्रदान नहीं है, लेकिन एक पर्सनल अटैचमेंट होता है भाई, ये आ अरे गया बस मुझे, ये, मुझे सुख, अरे मुझे यार, सुखद अनुभूति हुई। सर आपको जो सुखद अनुभूति हुई तो, अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी आया, उसने आपके कान पे आके धैक धैक करके दिया और फिर ढांढस बंधाने लगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ये तो आप, ये अच्छा थोड़ी लगेगा सर। तो इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीजें आपकी ओर हो रही हैं, तभी ना वो आपका प्रिय बनेगा। कुछ पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव हो नहीं, रहा है आपको कई बार रिश्तों में क्या तो होता है सर, सुनो सुनो सर मेरी बात क्या हो? सुनिए। हाँ रिश्तों बताओ। में कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी के पास ऐसे मिलने चले गए, ठीक है, मैं सर उसके लिए क्यों कुछ नहीं, पहले मैं मिल गए? ना 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 देखो, आप कुछ एज्यूम कर ले रहे हो, फिर कुछ भी गाड़ी चला रहे हो। आप गए ही क्यों हो, ये बताओ पहले, गए अरे सर क्यों हो? एक साथ नहीं होता है, साथ भाई इसका साथ मिल गया, अरे मुझे इससे बातें अरे कर ली बस। हाँ, अब आप तो बात करने का मजा लेना है ना, तो बात करने का मजा ले रहे हैं आप, किसी किसी के साथ में बात कर साथ का रहे हो भी और मजा ले रहे हो, हैं? नहीं, साथ का भी, बात का भी। अरे यार, फिर वही तो बात है, साथ में साथ अगर किस वो बात के कुछ लिए था? गाली देगा तो साथ थोड़ी अच्छा लगेगा, अगर वो कुछ अप्रिय बात करेगा। अब अभी अभी जो उसने आपके सर कान के एक नीचे दिया था मिनट। आगे, तब भी तो साथ में ही बैठ के दिया था, तो तब नहीं, तो सर एक आपने बोला साथ नहीं मिनट। नहीं जब वो साथ होगा तो ऐसा बात भी साथ होगी नहीं सर। चाहिए भाई साहब। अरे तो प्रेमजीत जी। फिर तो मुकालात भी होगी, फिर मुकालात चाहिए आपको? प्रेमजीत जी। नहीं नहीं सर, मुझे इजाजत है। देखो सर ये समस्या आपकी भी थी, लॉजिकल सीकर सर, ये सवाल आपका भी था, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि लोगों को सुधारना जरूरी है। उसी के लिए मैं ये वाला सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये इसका जवाब दे देंगे तो नहीं, आपका ये भी ये बिल्कुल था। उचित है। आप सही बात बता रहे हो उनको। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा किसी के भी साथ रिश्ता कोई ना कोई प्रकार की लेन देन के लिए ही होता है। अदरवाइज ना हमें कोई प्रिय लगता है और ना कोई अप्रिय लगता है। अगर किसी से हमें कुछ मिलता नहीं है, हम किसी को कुछ देते नहीं है, ऐसे आदमी के साथ हमारा कभी कोई रिलेशन हमें फील नहीं होता है, या होता है तो बताइए। क्यों नेचुरल लवर जी, नेचर लवर जी, किसी भी ऐसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में जो उससे कुछ नहीं मिलता हो हमें, और हमसे उसको कुछ नहीं मिलता हो, और फिर भी हमें कोई रिलेशन फील होता हो, हम उसके बिना मरे जा रहे हो, ऐसा कोई रिलेशन बताइए। नहीं, उससे कुछ नहीं मिलना और ना मिलने वाली बात नहीं है, जैसे उसके साथ बैठ गए, बात हो गई, वो है, उसका व्यवहार अच्छा है मेरे प्रति। तो ये व्यवहार, फिर वही बात है, व्यवहार में कुछ कर ही रहा होगा ना भाई, आपको आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा होगा, आपको नमस्कार बोल रहा होगा, आपको प्यास लगी तो पानी लेके आ रहा होगा, है, देखने में सुंदर लगता होगा, कुछ तो होगा। नहीं, वो तो जैसे कोई आता है कोई जाता है, वो तो ये तो खाने पीने की बात तो अलग हो गई सर, अरे वो फिर तो वही हर बात है। कोई करता है औपचारिक तो। अच्छा अच्छा, वही तो पूछा, इसका आप जवाब शायद देने की स्थिति में नहीं है, या जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का संबंध क्या
ऐसा हो सकता है कि जिनके बीच कोई गिव एंड टेक ना हो और फिर भी संबंध हो, ऐसा कोई संबंध बताइए। नहीं, ऐसा कोई गिव उदाहरण एंड तो टेक तो नहीं है। हाँ, तो आप अपना कोई संबंध बताइए ना, कि किसी के साथ आप संबंध अनुभव करते हैं और कोई गिव एंड टेक नहीं है आपके और उसके बीच। नहीं, मेरा कोई गिव एंड टेक नहीं है सर। मेरा तो हाँ, तो सिर्फ फिर इतना क्या ही है, संबंध है किसी के साथ? मैं अगर जब भी जाता हूँ, ठीक है, अरे तो फिर वही बात है, आप जाते क्यों हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे रिलेटिव है ना, बताया तो आपको। अरे यार हद हो गई, अरे वो रिलेटिव है, आप क्यों जाते हो? अरे रिलेटिव है तभी तो जा रहा हूँ ना। अरे यार फिर वही बात उन्हीं है, के पास तो क्यों जा जा रहे क्यों हो? रहे हो रिलेटिव के पास, जा क्यों रहे हो? रिलेटिव तो बहुत सारे होते हैं, मेरे नहीं कम से कम जैसे 200 रिलेटिव है, मैं तो नहीं जाता। नहीं, मिलने के लिए और कोई कोई वो वजह नहीं है। हाँ, तो क्यों मिलने जाते हो, वही तो पूछ रहा हूँ, आपको क्या क्या चाहिए क्या उससे? कुछ बात तो करते होगे, कुछ तो करते होगे, कुछ उनसे बस भी बात ही मिलता करते होगा। हैं, जैसे एक दो दिन वहां पे रुका हाँ, है, फिर वापस आ गए। हाँ, तो जैसे रुक आए वापस आ गए, इसमें आपको हाँ कुछ सुखद लगता होगा ना, जो इच्छा करके हाँ। जाते होगे कि ऐसा नहीं तो पता चला रिलेटिव के पास गए और उसने ज्यादा ही लात मारी, फिर दोबारा जाओगे? इच्छा उसमें इतनी ही मान लीजिए आप कि भाई जैसे उसके पास जाना अच्छा लगता है बस। हाँ, तो अच्छा लगता है, मतलब वहां से कुछ हम्म। ना कुछ आपको, या तो ढंग की ऐसी कोई बात करता होगा जो आपको आकर्षक लगती होंगी, तो देखने में अच्छा, माने कुछ ना कुछ वहां ऐसा होगा कि जो उसके साथ बैठ के आपकी कोई इच्छा की पूर्ति होती होगी। वो आप डिटेल में बताओगे तो पता चलेगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं। वो सारी इच्छाओं की पूर्ति मैं यहाँ भी कर सकता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन उसका अरे साथ यार वो फिर वही उससे थोड़ी बात सी है बातें हो जाए, बस भैया, इसके लिए मैं फिर मिलने जाता हूँ। तो जब उससे सारी ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति इम्पोर्टेंट। यहाँ कर सकते हो तो फिर वहां क्यों जा रहे हो, यही तो पूछ रहे हैं, फिर वहां अरे काहे के लिए जा रहे हो? किसी का साथ भी तो होता है, उसका साथ अच्छा लगता है अरे इसलिए तो तो बताया आपको। अरे कमाल है, अब जिसका साथ अच्छा लगता है, तो जब आप कह रहे हो हाँ। कि वो वाला साथ तो यहाँ भी किसी का अच्छा लगता है, तो वहां क्यों जा रहे हो, फिर यही किसी का मैं साथ कर लो। नहीं, मैंने आपको ये कहा, आपने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति तो आप वो आपकी करता होगा तभी आपको सुखद अरे तो लगता होगा। अरे भाई, साथ चाह रहे हो, ये इच्छा नहीं है क्या, किसी का तो साथ साथ, चाह रहे मैं हो? वही तो बता कि रहा कोई हूँ बस आपको, साथ। क्या कोई साथ बैठे, कि वो तो आदमी साथ बैठे, ये इच्छा नहीं है क्या आपकी? आपने ये कहा कि भाई क्यों जाते हो, मैं ये कह रहा हूँ साथ तो तभी क्यों? होगा जब मैं उसके पास जाऊंगा। अरे यार कैसे आदमी हो भाई। अकेले अकेले बैठे यहाँ तो साथ होगा नहीं उसका, क्योंकि यहाँ अरे से तो भैया, अब। तो अच्छा एक बात कुछ बताओ, अनुभव भी तो यहाँ भी करने लोग जाते हैं, होगे। उनके उनके साथ क्यों नहीं बैठ जाते हो, वहां क्यों जा रहे हो बैठने, ये बताओ। वो बताया तो आपको रिलेटिव है। अरे यार हद हो गई है भाई, रिलेटिव तो आपके अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, वहीं बैठ लो किसी के साथ भी। नहीं, वो और किसी का तो मन नहीं मिलता ना। हाँ, हाँ, तो फिर ये मन जो मन नहीं मिलता है, तो ये मन हाँ। मिलने के लिए वहां क्या क्या है वो बताओ थोड़ा, उसके पास बैठ के क्या क्या होता है, वो आपको अरे कुछ आपकी बताया तो सेवा आपको, पानी उसकी करता है? उसकी उसकी ट्यूनिंग मेरे से मिलती है, बात करना अच्छा लगता है, साथ अच्छा लगता है। हाँ, तो जो ट्यूनिंग मिलती है ये आपको मिलता है, इसका मतलब है कि हम्म। ये आप ले रहे हैं उससे, और यही लेने के लिए जाते हैं वहां, और ये यहाँ आपको और किसी से ये वाली चीज नहीं मिल रही होगी, तभी वहां आप जा रहे हैं, नहीं तो आप क्यों जाएंगे? तो इसी को कह रहा हूं मैं। तो जब तक किन्हीं दो लोगों के बीच कोई भी प्रकार का गिव एंड टेक नहीं हो, तो रिलेशन हम अनुभव नहीं कर सकते। हमारा अनुभव ही रिलेशन का तब होता है, किसी के साथ रिलेट हम करते हैं तभी, जब उससे हमें कोई गिव एंड टेक होता है किसी भी प्रकार की। और अगर ये गिव एंड टेक बड़ी संख्या में हो, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड संख्या में है, अभी हम लोग ऐसी व्यवस्था में जीते हैं कि जहां अधिकतम लोग एक दूसरे को संकालु दृष्टि से देखते हैं, कि पता नहीं मेरा कोई नुकसान नहीं कर देगा, पता नहीं ये नहीं कर देगा, पता नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे किसी के साथ बहुत गहरे विश्वसनीय योग्य संबंध बन जाएं, और अगर वो संबंध कभी टूटता है या कभी वो मर जाता है और उसकी भरपाई करने के लिए कोई दूसरा हमें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, इस बात का दुख होता है। यदि व्यवस्था ऐसी हो कि जहाँ पे शंका का कोई कारण ही न बचे, और आप जहां भी जा रहे हो वहीं 2 मिनट में गहरे संबंध बन जा रहे हैं सबके साथ, क्योंकि वहां ऐसे कोई कारक हैं ही नहीं जिस वजह से एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच किसी भी प्रकार की शंका पैदा होती है, तो वहां ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां आप एक जाएगा 50 रिश्ते जो आपके सामने खड़े हैं, और वहां जैसा था आपका वैसा ढूंढने का वहां पे एक सिस्टम भी है उस नई व्यवस्था में, कि जैसे एक मान लिया चला गया आपके जीवन से, तो आप तुरंत डालेंगे 50 की लिस्ट आपके सामने होगी, आप अगले दिन से फिर से एंजॉय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो तो वही सर, एंजॉय उससे कर रहे थे। ये तो सर ऐसे नॉर्मल भी होता है, जैसे अगर कोई चला जाता है प्रियजन हमारा, तो थोड़े दिन के बाद हमें उसकी आदत पड़ जाती है, भाई कोई बात नहीं वो चला गया,
नहीं, वो तो थोड़े दिनों की बात होगी, हम तो कह रहे हैं वहां थोड़े दिन की भी बात नहीं है, जस्ट अगले टाइम से एंजॉय करो। ये तो पता ही है कि लोग मरते ही हैं। ऐसा है सर, अगर कोई चला जाता है ना, तो जैसे हर एक की मनस्थिति अलग होती है, तो किसी को थोड़े दिन दुख होता है, किसी को ज्यादा दिन दुख होता है, तो क्या देखो पता फिर हम वही अगले पल आपकी देखो फिर वही व्यवस्था में बात है अगले पल हम एंजॉय ना कर पाए भाई उस चीज को। साहब। सर दुख किस बात का होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। दुख इसी बात का मैं होता है कि यही जो कह रहा आप हूँ उसके आपको। साथ एंजॉय कर रहे थे, वो अगर एंजॉय कंटिन्यूअस मिल जाए फिर क्यों दुख होगा? क्योंकि अरे सर दुख मैं आपने वही तो कह रहा इसीलिए हूँ, हो। मैं वही हाँ तो कह रहा बताइए। हूँ। अब जैसे कोई चला गया, तो उसका दुख हमें क्या पता 10 दिन रहे मुझे या 20 दिन रहे, एकदम तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, सबकी अलग आप अलग स्थिति है सवाल मन की। आप सवाल नहीं समझ रहे ना फिर। मैं कह रहा नहीं हूँ सर, कि एक दिन भी आप मुझे समझ एक समझ नहीं दिन भी रहे क्यों सर। दुख होगा? एक दिन भी मैं क्यों वही दुख तो, होगा ये बताओ। अरे किसी का जाने का दुख होगा ना, किसी को 10 दिन, किसी को क्यों? 15 दिन। सर क्यों होगा? एक वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होगा? 10 दिन और 15 दिन भी क्यों होता है ये बताओ। उसकी जो यादें हैं सर, वो दुख होता है उसका, भाई कोई अरे चला गया हमारा, फिर वही बात है। और जल्दी से उसकी कोई भरपाई होती नहीं। हाँ तो ये वाला कारण है कि जल्दी से भरपाई नहीं होती, और जब हाँ तक भरपाई नहीं होगी तब तक वो दुख बना ही रहेगा। शुरू में ज्यादा बना रहेगा, धीरे धीरे कम होता हाँ, रहेगा। तो वही मैं वही कह रहा हूँ, आज पकड़ लेंगे आज बैठ के। नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा होता है अक्सर। भाई कोई 10 दिन में भूल जाता है, कोई 20 दिन में भूल जाता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। हाँ हाँ, तो ये तो आज की बात होगी ना। और कोई लोग नहीं भी भूलते हैं, तो क्यों नहीं भूलते? क्योंकि उनकी भरपाई नहीं होती बेचारों की। वही और बात है। एकदम अगले दिन से, अगले पल से कोई एंजॉय नहीं कर सकता सर, क्योंकि कोई अगर उसकी प्रियजन चला जाता है, तो उसको दुख तो अच्छा रहेगा ना क्यों? उस चीज का। क्यों दुख रहेगा? वही तो करूँ, क्योंकि दुख तो इसी बात का था कि भरपाई नहीं हो रही थी। अब भरपाई हो रही है तो फिर क्यों बैठ कर रोएगा उसके लिए? मुझे ये बताओ जरा। ऐसा है सर, शकल सबकी अलग अलग है, इसीलिए दुख होता है, शकल अलग अलग अरे है सबकी, तो उसको पता है अरे भाई भाई वो शकल चला से गया। थोड़ी लेना। अरे सर शकल से लेना देना नहीं होता, हमें जो मिल रहा था उस बात से लेना देना होता है। शकल से इस क्या बात लेना से देना? नहीं लेना देना होता है ना, क्योंकि हमारे मन में उसकी छवि है, वो इतने साल का रिलेशन था, उसकी यादें अरे रहती है मन में। अरे भैया उसकी छवि नहीं है, उससे जो मिलता था उसकी छवि है। वो जो चाहिए वो बात है। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, कोई रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जैसे आप कह रहे हो गिव एंड टेक, हमारे बीच में ऐसा कोई अरे गिव यार एंड टेक है नहीं। फिर वही बात है। कौन सा रिश्ता है जो निस्वार्थ है? अभी पहले तो ये सवाल पूछा था कि कौन सा रिश्ता है जिसमें गिव एंड टेक नहीं है, फिर निस्वार्थ की बात करे जा रहे हैं। हाँ, निस्वार्थ गिव का एंड टेक मतलब नहीं समझते है, हो? सिर्फ इतना ही आप जो गिव एंड टेक कह रहे हो, वो भौतिक वस्तुओं का गिव एंड टेक तो है नहीं, इमोशंस का है, ये समझ लो आप। भैया तो इमोशंस भी तो गिव एंड टेक है ना, ये भी तो हाँ, हमें जो भी चाहिए तो होते हैं। आप अपनी परिभाषा में समझ सकते हो भाई, इमोशंस का गिव फिर एंड वही टेक बात है। फीलिंग का। अरे फिर वही बात है, मेरी परिभाषा का क्या मतलब है? इमोशंस लेते देते नहीं हो क्या एक दूसरे से? तो गिव एंड टेक इसको भी बोलेंगे। इसमें मैं हाँ समझ सकता हूँ, उसे क्या मतलब है। नहीं, हाँ भौतिक वस्तु जो आप शुरू में कह रहे थे, जो भाई आम का उदाहरण दिया या फिर चाय पानी का जो भी था, तो अरे उसको छोड़ के यार, इमोशंस का अरे गिव भैया एंड टेक कह आम सकते का हो। उदाहरण इसलिए दिया कि आम आम दिखाई पड़ता है सामने, इमोशंस आपको दिखते नहीं है। मैंने कम से कम 20 मिनट सवाल ये पूछा होगा, तब तो आपको समझ में आया कि अच्छा कुछ गिव एंड टेक है। नहीं तो इसको तो आप गिव एंड टेक ही नहीं समझ रहे थे कि ये नहीं, भी कोई वो तो चीज मैं समझ होती है गया जो था उसकी आपकी बात, जरूरत ही है। आप बार बार तो उसको फिर भौतिक काहे को वस्तु की यस नहीं तरफ ले कर जा रहे? रहे थे ना। नहीं तो आप फिर तो तो फिर क्यों निस्वार्थ कह नहीं? रहे थे, आप तो निस्वार्थ कह रहे थे, रिश्ता होता है। भाई निस्वार्थ किसी का किसी से संबंध होगा क्यों? हो ही नहीं सकता। ये रिलेशन जो ही आप, नहीं पैदा होगा। नहीं आपकी निस्वार्थ की परिभाषा थोड़ी जैसे अलग है, वो आप कह सर रहे हो मेरे भाई। निस्वार्थ की वो नहीं है। मैं अभी आपको ये लो, मैं आपको अभी यहाँ किताब में दिखाऊं आपको कि इमोशंस का, निस्वार्थ की क्या इमोशंस परिभाषा? की तो मेरी जैसे परिभाषा क्यों बोल रहे हो ये? जिसे जैसे किसी के साथ साथ अच्छा लगता है बस, ठीक है, ये आप गिव एंड टेक कह सकते हो। अरे तो कह सकते हैं नहीं, कहेंगे। ये भी गिवन टेक ही है। कह सकते हो हाँ उसे क्या मतलब? पूछ, इसे भी फाइनल करो ना कि कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये हाँ, भी गिव एंड आपको टेक ही ये कहेंगे इमोशंस का। हाँ, तो जब इमोशंस का गिव एंड टेक है, अगर ये इमोशंस का गिव एंड टेक देने वाले हजारों हों उसी जैसे आपके सामने, और एक चला गया, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? अरे सर, हजारों हैं। उसी जैसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता उस जैसा? ये थोड़ा मुझे बताइए कि क्यों नहीं हो सकता उस जैसा। आप एक बात बताइए इसका मुझे आज। कारण बता दीजिए। हाँ, हाँ बताइए। कारण बता रहा हूँ। बताइए। बताइए। किसी भी इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता सर। सर कमाल है, उसके दिमाग से क्या लेना देना है? उससे जो मिल रहा है उतने से मतलब है आपको। उसके पूरे इमो, दिमाग से क्या लेना देना है भाई साहब? इमोशंस दिल और दिमाग से पैदा होते हैं। अरे कमाल है। अरे अरे भैया, जो देखो, इमोशंस का भी एक वेरिएशन होता है, जीरो से लेके और इमोशंस 100 कहाँ तक। से पैदा होंगे सर? अरे भैया इमोशन, हाँ सुनो। सुनो तो पहले, फिर इमोशंस क्या होते हैं। जब दो हाँ लोगों में कोई भी आदान प्रदान करने से उन्हें अच्छा लगने लगता है, तो उनके बीच भावनात्मक संबंध बनने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए,
रोज कोई आके मुझे चाय दे जाता है, वो कोई पड़ोसी है और वो माँ है, उसका कोई बेटा बेटा है नहीं है, वो मुझे अपना बस बेटा समझती है और उसको अच्छा लगता है मुझे चाय देना और मुझे अच्छा लगता है उससे चाय लेना। ठीक, तो अब ठीक है। मेरे और उसके बीच में एक इमोशन का संबंध बनना शुरू हो जाएगा इसी चाय के चक्कर में ही। अगर वो ये बिल्कुल। चाय देने ना आती या मेरे सिर पे हाथ फेरने ना आती या ऐसा कुछ भी ना करती जैसे आप फिजिकल और स्थूल बोल रहे हो, तो ये जो इमोशंस वाला संबंध है ये बनता ही नहीं। तो इमोशन वाले जो संबंध हमारे बनते हैं वो तभी बनते हैं जब कोई हमें हमारे लिए फेवरेबल लगता है कोई भी प्रकार से, वो चाहे हमें किसी भी प्रकार की कोई चीज दे रहा हो या हमसे कुछ ऐसा ले रहा हो जो हमें देने में अच्छा लगता है, कोई हमसे ऐसा ले रहा हो, लेने वाला हो, तो उसके साथ हमारे इमोशन संबंध बन जाते हैं। और जब बनते हैं तो जिस वजह से बन रहे हैं इसी वजह से 50 जगह बन सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जैसे हाँ, किसी एक व्यक्ति के एक्सप्रेशंस या फिर भाव विचार जो भी इच्छा है तो दूसरे व्यक्ति के साथ बिल्कुल अलग सेम हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति को उसी के अरे साथ। आपको जितने से मतलब है वो हजारों के साथ एक जैसी हो सकती है, आपको जितने से मतलब है, बाकी से सारे से क्या लेना देना, क्या उसका कान थोड़ा सा ऐसा था, उसकी आंखें थोड़ी सी ऐसी थी, उससे क्या लेना देना, आपको मैं तो जितने से मैं मतलब है उतने की मैं बात होगी। बनावट की बात नहीं कर रहा, मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ। अरे सर, जब बाहरी बनावट अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो अंदर इमोशन से क्या फर्क पड़ेगा। अंदर आपको जितने से मतलब है उतना 50 में मिलता है तो आपका काम हो गया। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, सेम तो नहीं हो सकती ना किसी की। हाँ, हो सकती है। कैसे होगी सेम, उदाहरण दीजिए। सर कमाल है, अभी तो बताया मैंने। नहीं, आप ये बताइए कि किन्हीं दो व्यक्तियों का इमोशंस और अच्छा फीलिंग्स एक्सप्रेशन सेम होगा, अच्छा किसका चलो, सेम है? अच्छा चलो बताता हूँ। अभी आप एक दुकानदार से 1 साल से सामान खरीदते थे, आपका उसके साथ रिलेशन हो गया, है ना, वो हम्म। बहुत बढ़िया सामान देता था, आपको चीट नहीं करता था, सही रेट लगाता वगैरह वगैरह, जो भी एक आपके कोई क्राइटेरिया है कि ये एक अच्छा दुकानदार है, उसके साथ आपका संबंध बढ़िया हो गया। अब वो वहां से दुकान बेच के चला गया या वो मर गया, वो दुकान बंद हो गई। अब अगले दिन से आप वैसे ही अगर और भी दूसरे दुकानदार हैं तो उनके साथ संबंध बनना शुरू हो जाएगा अगले दिन से, अगर वो भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। और ऐसा व्यवहार तो कर ही सकते हैं कि आपको मैं चीट फिर ना करें, आप कि फिर आपको सही सामान दें, ये सब कर ही। अरे संबंध ही ऐसे बनता है भाई, अरे इमोशनल सुन संबंध तो ही। लीजिए सर, सुन तो लीजिए। अच्छा भौतिक बताइए। वस्तुओं का लेन देन पे फिर आ गए आप, मैं कह रहा हूँ अरे इमोशंस अरे का। कमाल है। बताइए अरे मुझे, कौन सा, इमोशंस एक्सप्रेशन मतलब। अरे सर एक इमोशन बताइए जो किसी लेन देन पर निर्भर नहीं है, वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे फिर। मैं बताया तो आपको, इमोशंस का गिव एंड क्या? टेक आपने बताया। ठीक है, इमोशंस भी गिव तो एंड टेक है, ठीक है। तो मुझे किसी नहीं, किन्हीं दो अरे अरे व्यक्तियों अरे का। अरे 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 रुको रुको, इमोशन बनने का आधार बता रहा हूं मैं, नहीं तो इमोशन ही नहीं बनेगा आपका। अगर किसी से कुछ आपको मिल नहीं रहा है तो इमोशन ही नहीं बनेगा आपका, उसके साथ में कोई संबंध ही स्थापित नहीं होगा। तभी तो नहीं, इसीलिए मैंने उदाहरण लिया, इसीलिए आप मुझे एक उदाहरण लेके बताइए और उसमें कुछ लीजिएगा मत और केवल संबंध हो, बस कुछ लीजिएगा मत ना। अरे क्लेम आप कर रहे हैं ना, तो आप बताओगे ना ये बात। तो फिर मैं जब बता रहा हूं तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे हो? तो भौतिक वस्तुओं पे आ गए ना आप, इमोशंस का बताइए ना, अरे किन्हीं दो कमाल है। व्यक्तियों का तो भाई मैं से यही तो एक आपको जैसा होता है। अरे सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि बिना भौतिक वस्तुओं के लेन देन के कोई संबंध बना के तो दिखाओ किसी के साथ मुझे। मैंने अभी आपको बताया ना, मेरा ऐसा कोई कहाँ भौतिक बताया? वस्तु गिव एंड टेक नहीं था। आपने, अरे सर आपने बताया कि वो अच्छी अच्छी बात बोलता था मुझे, तो हाँ, ये तो फिर तो ये इसमें भौतिक नहीं है। भौतिक वस्तुएं कहाँ से आ गई सर? अरे भौतिक नहीं, उसने बोला कि आपका शरीर बड़ा अच्छा है, आपका चेहरा बड़ा अच्छा है, आपकी मूछें बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये क्या है? ये भौतिक नहीं है, भौतिक के बारे में ही तो बता रहा है। नहीं, ऐसा कोई विवरण नहीं था आपस में, ठीक है। एक बस ट्यूनिंग मैंने आपको बताया, ट्यूनिंग मैच होती थी अरे बस। यार तो फिर आप एक्सप्लेन करो ना, ट्यूनिंग किस बात की थी? नाक एक जैसी थी दोनों की, नहीं कान नहीं, मिलते जुलते ऐसा थे, नहीं, तो क्या था ट्यूनिंग? ऐसा ट्यूनिंग में ऐसा था जैसे कोई किसी विषय हाँ, पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बताओ। तो उस वो भी उससे सहमत होता था और 99% मैं भी सहमत हो जाता था। सर कौन सी बात से, कोई एक बात बताओ ना, वो वाली बात जैसे देखें कि वो क्या है। जैसे सर किसी रिलेशन है कोई, और उस रिश्ते में हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो उसमें उसमें मैंने उसको ये बताया कि उसने ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा उसने उसने गलत किया, और फिर हाँ, वो ये और कहता वो है इस बात कि से, हाँ और वो इस बात से सहमत हो गया। तो ये जो आप हाँ। जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, ये आदमी फिजिकल है कि नहीं है? और उसकी जिन हम्म, बातों की बात कर रहे हो वो सब फिजिकल है कि नहीं है? अरे फिजिकल भी हो सकती है सर, वो नॉन फिजिकल भी हो सकती है, ये तो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन फिजिकल का उदाहरण दे के दिखाओ ना, तभी तो पता चलेगा। अभी तो इतनी देर से आप फिजिकल फिजिकल कर रहे थे, अब नॉन फिजिकल
बात का उदाहरण दे के बताओ जिससे आपका उसके साथ कोई संबंध बनाओ, अरे नॉन अरे फिजिकल सर, के द्वारा। हाँ नॉन फिजिकल, जैसे सर वो कोई मतलब वो काम करके आ रहा है तो वो कहता है कि जैसे मैं तो काम करके आता हूँ तो मुझे क्या आते काम ये भी करके आ लगे। रहा है? ना क्या कोई काम भी करके काम आ रहा सर है है, वो बताओ। कोई भी काम अरे जैसे एकदम। अरे फिर वही बात, काम तो फिर स्थूल हो जाएगा ना, फिर कोई भी काम के क्या मतलब है? तो होमस के बाद की बात बता रहा हूँ ना आपको। ओके, काम करके आया, फिर उसके बाद हाँ जैसे मैं भी काम करके आता हूँ तो मैं उसको ये जैसे वो ये आप भी कहता है काम कि करके आते हो। हाँ जैसे हम्म। काम करके जैसे मैं आता हूँ तो भाई मैं तो आते ही पानी पीता हूँ, ठीक है। तो अरे सर, आप ये आते ही पानी पीते हो फिर? हाँ हाँ, तो जैसे मैं उसको ये कहूंगा, हाँ भाई आते मैं जब मैं आता हूँ तो मैं भी आते ही पानी पीता हूँ। हाँ तो देखो, पानी पीना स्थूल चीज है कि नहीं? हाँ पानी तो स्थूल है। हाँ, और पीना भी स्थूल ही है। हाँ पीना भी स्थूल है, लेकिन जो इच्छा अब उठी रुको, है। अब रुको, हाँ आप दोनों आगे पानी पीते हो, दोनों की ये एक बात एक जैसी है जो स्थूल हाँ है, और इसकी हाँ, मैचिंग से आपको अच्छा लगा कि भाई चलो मुझे मेरे मेरे जैसा एक आदमी मिल गया, यस अच्छा लग यस रहा है। यस यस। तो इतनी सी बात है। तो अब हाँ जितने भी काम करके आने के बाद पानी पीने वाले मिलेंगे, सबके साथ आपका ऐसे ही संबंध बन जाएगा। ऐसे मैं एक हैबिचुअल बात कर रहा हूँ, आदतें आदतें जैसे मैच हो रही हैं, इसकी बात सर कर रहा हूँ आ, मैं। सर आदतें भी सारी की सारी स्थूल ही हैं। आप मुझे एक आदत दिखाओ ऐसी जिसका स्थूल से संबंध ना हो। नहीं उसको उसकी पूर्ति के लिए तो स्थूल वस्तु की जरूरत पड़ेगी ना, आप समझ नहीं रहे हो बात को। तो भाई आप नहीं समझ रहे हो, इसलिए तो बता रहा हूं कि स्थूल चीज हर चीज की जड़ में है। बिना ओहो स्थूल के मैं कोई कब मना इमोशन कर रहा हूँ पैदा ही सर, नहीं होता है। हाँ तो मैं वही कब बता मना रहा हूँ, कर रहा हूँ। बिना स्थूलता के कोई संबंध पैदा ही नहीं होता है। इच्छाओं की पूर्ति तो के लिए स्थूल वस्तु की आवश्यकता तो पड़ेगी ना सर। हाँ हाँ, वही नहीं, जितना भी ये मानसिक और ये भावनात्मक भी जो आप बता रहे हो, इनका बेस भी स्थूल ही है। अगर स्थूल क्या हटा अच्छा, दोगे एक मिनट तो सर। इमोशनल कोई संबंध कभी स्थापित ही नहीं होगा किसी के साथ आपका। जैसे हम संगीत पॉसिबल सुनते ही हैं, नहीं होगा। हाँ जी। तो संगीत सुनकर पूर्ति हो रही है इच्छा की हमारी, ठीक है। हाँ संगीत एक वाइब्रेशन है, जो भी लगा लो आप भाई, एक साउंड है, फिजिकली तो है। ठीक है, लेकिन वो अरे फिजिकली अरे अंतर से अरे प्रोड्यूस हो रही है, अरे तो वो भी ठीक तो है। फिजिकली है भैया, फिजिकल साउंड भी इंस्ट्रूमेंट है फिजिकली जिनसे होता पैदा हो रही है। जी जी। अरे सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप, मैं कह रहा हूँ फिजिकली जी अंतर से समझाओ। प्रोड्यूस हो रही है साउंड। हाँ तो पूर्ति साउंड से हो रही है, ठीक है, फिजिकली अंतर से वो आ रही है, हाँ, लेकिन पूर्ति साउंड से हो रही है। फिर वही बात है, आ तो रही है भाई उससे, और सुन भी रहे हो स्थूल कान से ही। ओ सर बात समझ रहे हो, जैसे मैं फिजिकली अंतर से इतना लगाव थोड़ी है, मतलब मुझे उस साउंड से मतलब है, आप समझो इस बात को। कैसी बात कर रहे हो? अरे साउंड साउंड तो उसका उसका प्रोडक्ट है, लेकिन जो दे रहा है संबंध तो उसके साथ होगा ना। जैसे जिस आदमी के साथ आपका संबंध होगा, वो आपको जो भी दे रहा होगा, वो बढ़िया सा गाना सुनाए आके आपको, चलो वहाँ वहाँ तो यंत्र भी छोड़ो, कोई एक आपका वो है आदमी है, और वो बांसुरी बजा रहा था और आपने अचानक सुनी क्योंकि आपको बांसुरी अच्छी लगी, और फिर आप उसके साथ जाके पास में बैठ के सुनने लगे। मुझे पता गाना चला वो सुनना है, रोज, अरे मुझे यार गाना तो सुनना है, तो वो अच्छा, टीवी गाने का से। उदाहरण ले लेते हैं। हाँ टीवी से सुनना हो, रेडियो या एफएम पे बज रहा हो या मोबाइल पे बज रहा हो, तो मुझे गाने से हाँ मतलब है या यंत्रों से मतलब है। हाँ हाँ, नहीं यंत्रों से भी मतलब है, क्योंकि अगर यंत्र नहीं होंगे तो आपको गाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ओह, लगाव तो आपको यंत्र से होगा। गाना तो अरे आपको चाहिए, वो तो आपका प्रोडक्ट है। जैसे दुकानदार से सामान ले रहे थे, सामान तो आपको चाहिए था, लेकिन संबंध तो आपका दुकानदार के साथ बन रहा था ना। वैसे ही संबंध तो आपका उस टेप रिकॉर्डर या वो जो भी यंत्र उसके साथ बनेगा, क्योंकि गाना तो उससे मिलता है आपको। अगर वो नहीं होगा तो आप गाना नहीं सुन पाओगे, तो आप परेशानी में हो जाओगे, माने आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। सुनना तो गाना ही है, वो चाहे किसी से किसी माध्यम हो, माध्यम कोई भी हो। तो ये इतनी देर से यही तो पूर्ति तो बात, इच्छा की पूर्ति तो साउंड से हो रही है ना। हाँ तो इतनी देर से मैं यही यही बात अरे आपको बता रहा था। सिरोही जी, इतनी देर से यही तो बता रहा था कि आपको तो गाना सुनना है। हाँ आज एक आदमी सुना रहा था, ये मर गया, कल को दूसरा आदमी सुनाने लगा, आप वैसा ही गाना सुना रहा है, आपको मजा आ रहा है, बस होगी आपकी बात खत्म। बात हो ही नहीं ना, फिर वही बात, फिर घूम फिर के वही बात पे आ गए। जैसे एक कैसी आदमी की बात शक्ल है? दूसरे आदमी से अलग होती है ना, और दिमाग और दिल अलग अरे होते फिर हैं। वही बात, तो अरे मैं आपसे दिमाग यही दिल पूछ से, रहा था, मैं अरे आपसे भैया ये, दिमाग और दिल से मतलब है या गाने से मतलब है आपको? अरे फिर वही बात आ गई ना सर, जैसे कोई प्रियजन गुजर जाता है तो हमें अरे उससे लगाव था, उसकी शकल फिर का वही दूसरा प्रिय, आदमी है नहीं कोई। अरे भैया लगाव शकल से था, उसकी से क्या शकल से कोई लगाव था क्या? शकल कोई मायने रखती है? नहीं रखती आपकी व्यवस्था में। नहीं रखती है। शकल तभी मायने रखेगी अगर वो ये ये शकल ये आपको आप अट्रैक्ट करती है तो। ये आप अगर पूर्ण वो विश्वास शकल के साथ आपको, बोल रहे हो क्या?
अरे पूर्ण विश्वास क्या है, अभी ही चेक कर लो ना, इसमें विश्वास करने की क्या जरूरत है, 2 दूनी 4 होते हैं, इसमें क्या विश्वास करना है। नहीं, 2 दूनी 4 का कैलकुलेट, कोई आधार थोड़ी है, ये तो हमें पढ़ाया गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई 2 दूनी 4 ही अरे होते हैं। भैया 2 2 2 दूनी दूनी 4 5 पढ़ाया तो जो होते है नहीं। उसका आधार रख के ही पढ़ाया गया है, और वैसे ही इसका भी 2 आधार 2 है 2 दूनी 4 का कि क्या आधार है? 2 दूनी 4 का आधार बताऊं आपको। हाँ। हाँ, 2 दूनी 4 जो है ये एक गणितीय पद्धति है जिसकी कल्पना की गई, और उसमें गिनतियों को हमने रखा 0 से लेके और आगे तक, 1 2 3 4 5, ये है, ये हमने कल्पना की। किस लिए की? क्योंकि हमें जरूरत पड़ती थी चीजों को गिनने की, ठीक। और वो गिनने में हमने रखा 1, फिर 2, 2 मतलब क्या हुआ कि 1 + 1 माने 1, और एक और होगा तो अब इसको हम 2 बोलेंगे, फिर एक और होगा तो हम उसको 3 बोलेंगे, माने एक में जितना जुड़ता जाएगा तो अगली संख्या बनती चली जाएगी। ये जब जुड़ने से संख्या बन रही है तो गुणा गुणा की जरूरत क्यों पड़ी? गुणा का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा बड़ा जोड़ हो जाए तो उसको छोटा करने के लिए गुणा कर देते हैं, तो गुणा से वो बड़ा जो जोड़ है वो जोड़ ही होता है, जो गुणा है वो बड़ा ही जोड़ है। हाँ, आप बड़ा उसको, जोड़ है वो। हाँ आप उसको 10 पेज में करोगे और गुणा में हम्म। उसको 4 लाइन में करके वही उत्तर आ जाता है, तो उसको आपने छोटा किया। गुणा जोड़ ही है और कुछ नहीं है। जैसे भाग जो है, डिवाइड जो है, वो माइनस ही होता है, समझ रहे हो? जी, समझ रहा हूँ। हाँ, तो जब, अब मैं यहाँ गणित तो आपको समझाने नहीं बैठूंगा, मोटा सा आपको समझा रहा हूँ कि जब हम कोई चीज कल्पित करते हैं तो उसके सिद्धांत बनाते हैं, जिन सिद्धांतों से उसे दूसरा भी समझता है, हम भी समझते हैं, अदरवाइज तो समझ ही नहीं आएगा। आप कल को बोलोगे 50, और अगर उसी सिद्धांत से मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 50 मतलब क्या होता है, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि 50 आप बोल रहे हो तो 50 मतलब क्या होता है। तो वो सिद्धांत वहां बनाए जाते हैं, कल्पित ही हैं, लेकिन बनाए जाते हैं, और उसे आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। आप अपनी बात बोलते हैं, मैं समझ जाता हूँ, मैं मेरी बात बोलता हूँ, आप समझ जाते हैं। अच्छा, ये मैं काम है। आपकी मैं समझ गया आपकी बात। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मैं बहुत सी बातें आपकी समझता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं डिबेट पे आया हूँ। नहीं, जो नहीं समझते उसके लिए डिबेट पाए हो ना, जो समझते हो वो तो समझते ही हो, अच्छी बात है। हाँ, मेरे पर्सन थे इसलिए मैं आया। हाँ, तो ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न बहुत लोगों का है, क्योंकि अभी जैसे लोगों ना। को ये समझ नहीं आता है कि हमारा संबंध आखिर बनता किस कारण से। वो कारण को आप लोग इग्नोर करते हो, इसलिए समझ नहीं पाते हो कि भैया, हाँ ऐसा सोचते हो कि इस आदमी से हमारा संबंध है। ना ना, आदमी तो यंत्र है, जैसा यंत्र एक गाना, यंत्र एक आधार है जो आपको गाना सुनाता है। अगर यंत्र खराब हो गया और उसी समय कोई दूसरा आदमी कोई दूसरे तरह का भी यंत्र दे दे, बस गाना वही सुनाए वैसा ही, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यंत्र तो आपको सर गाने से डुप्लीकेट हो मतलब है। सकता है ना। यंत्र तो सेम सर टू सेम यंत्र डुप्लीकेट हो सकता है। डुप्लीकेट, अरे सर यंत्र डुप्लीकेट भी हो मैं सकता है, एक यंत्र चेतन दूसरा भी हो, वो मैं भी एक चलेगा। चेतन मैं एक चेतन बीइंग की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये अरे पूछ रहा हूँ। फिर वही बात, सुनो, फिर तो वही मेरी बात, बात चेतन सुनिए। बीइंग से आपका कोई मतलब नहीं है भैया, वो आपके लिए एक उपयोगी वस्तु है। चेतन होने से आपको क्या मतलब है इस बात का? चेतन तो आपको मैं आके कान पे भी मार सकता है, उसका क्या हाँ, मतलब है? वो तो मेरी बैंड भी बजा देगा, वो तो आपको भी बजा देगा, वो अलग बात तो है। फिर तो फिर वही बता रहा हूं, तो हमें हम्म। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो चेतन है, जड़ है। हमें सुखद लगता है तो हमारा उससे संबंध है, अगर हमें मैं सुखद वही। नहीं लगता तो वो हमारा दुश्मन है, वो भाड़ में आप जाए, हमें क्या एक लेना मिनट। देना है। हाँ, वो तो सही है आपकी बात, मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए। सुनाओ। जैसे हर एक पर्सन की एक अलग पोजीशनिंग होती है। जैसे वो चलता है तो हम दूर दूर से पहचान लेते हैं भाई ये फलाना आदमी जा रहा है, ठीक है। हाँ और भाई, पहचान है। उसका स्माइल करने का तरीका, और जी उसका जी। चलने का या बोलने का, या फिर एक्सप्रेशंस व्यक्त करने का, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल। हर बीइंग की ये अलग होती है, पर्सनैलिटी उसके अंदर अरे अलग यार, होती है सर। फिर वो, फिर वही वैसी बात कर रहे हो। अरे भैया आपको ये सेम उसमें नहीं से, हो सकती ना। अरे तो आपको सेम से करना क्या है, आपको जो वाली पसंद है वो वाली दूसरों में मिल जाएंगी, कौन कहता है कि नहीं होती है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों में मिलती हैं। मेरा यही तो डाउट है सर, वो नहीं मिल सकती ना। अच्छा, कितने लोगों को जानते हो आप अपने जीवन में, ये बताओ थोड़ा सा। अब गिनती तो मैंने करी नहीं, कम से कम 200 500 400। हाँ, तो 200 500 400 में और 8 अरब लोगों में आपका हम्म। ये सैंपल साइज बहुत छोटा नहीं है? 200 400 में आप ये निर्णय लेके बैठ गए कि भाई साहब, जो चीज मैं देख रहा हूँ वो दुनिया में अब कहीं वैसी नहीं मिलेगी। ये आपने बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले लिया है, नहीं, बहुत निर्णय थोड़े से मैंने सैंपल में निर्णय, खाली 200 300 लोगों में ये निर्णय ले लिया आपने, बताओ। मैंने इसीलिए निर्णय लिया क्योंकि किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं, ऐसा सुनने में आता है, बहुत कम लोगों की मिलती है।
और अरे भैया किसी मिलती है, किसी के भी मिलती बनावट है जो मिल वो सेम सेम नहीं होती। अरे मिलती है भैया, और इतनी इतनी मिलती है कि अगर आप बहुत ज्यादा गौर से नहीं जाके देखो तो आपको थोड़ी सी दूर से पता भी नहीं चले कि ये इनमें से जिसे मैं जानता हूँ वो कौन है। इतनी ज्यादा मिलती हैं शक्लें। नहीं सर, और इतनी दूसरा तो नहीं ये है मिलती, कि मिलती शक्ल को होंगी कुछ लेकिन आदमी, इतनी इतनी नहीं मिलती। अरे इतनी भी मिलती हैं। अब फिर वही बात है, अभी आप 200-400 लोगों में फिर से आप वही वाला निर्णय ले रहे हो। 200-400 में हम्म। निर्णय लोगे तो फिर यही समस्या होगी। देखो, इस विज्ञान तो समझते हो? नहीं, इतना नहीं समझता। हाँ, आप नहीं समझते तो फिर तो क्या कर, फिर तो आपको कैसे मैं करके समझाऊं। देखो, नहीं, बात यहाँ तो रखिए हर, आप अपनी। हाँ यहाँ पे जैसे चीजों में एक वेरिएशन होता है, यहाँ पे सारी में, चाहे वो जड़ वाली चीजें ले लो, चाहे चेतन वाली चीजें ले लो, हर चीज का एक वेरिएशन होता है। जैसे बुद्धि का है तो वो एक वेरिएशन होगा, मन का हम्म। है तो एक वेरिएशन होगा, शरीर का है तो एक वेरिएशन होगा। यही ये तो मैं कह दिखने रहा से हूँ। ले, अरे फिर यही नहीं कह रहे हो ना, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कह रहे हो कि यही आप कह रहे हो, और मैं हाँ, कुछ मैं और बोल यही रहा हूँ। कह रहा था कि हर एक पर्सनैलिटी अलग वेरिएशंस रखती है, इसलिए दिल, लेकिन दिमाग, मैं इस एक्सप्रेशन लेकिन मैं इस सारे बात से सब कुछ अलग और होते बोल, हैं। एक एक चेतन से हाँ दूसरे लेकिन, चेतन में सब अलग होता है वो। हाँ लेकिन मैं इस बात से कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। अब जब तक मैं बोलूंगा नहीं, आप सुनोगे नहीं और आपको समझ आएगा नहीं। अब आपको समझना है तो मैं बोलूंगा, अगर जो समझ चुके हो तो फिर छोड़ दो। नहीं नहीं, बोलो ना आप। हाँ तो फिर पूरी बात सुनो पहले। अगर जो आप कह रहे थे वही मुझे बोलना था तो फिर मैं क्यों बोलूंगा वही। मेरे फोन की ये जो, बैटरी लो है सर, आप अपनी बात रखिए। तो जब इन सारी चीजों के इनके इनके वेरिएशन होते हैं तो हमें इन वेरिएशन में से ही कुछ कुछ चीजें पसंद आती हैं, ठीक, इन्हीं जी। वेरिएशन में। हाँ हाँ, इन्हीं में से तो आएगी सर, बिल्कुल। हाँ जैसे बुद्धि का एक वेरिएशन है तो हमें बुद्धि वाली चीज पसंद आती है। मन का एक हम्म। वेरिएशन है तो हमें मन की एक एक या कुछ एक वेरिएशन पसंद आती है। जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएशन पसंद हो, कई वेरिएशन पसंद हो सकती हैं। चेहरा है तो हमें कई तरह के चेहरे पसंद आ सकते हैं। बिल्कुल। और किसी का साथ है तो कई तरह का साथ हमें अच्छा लग सकता है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति कई सारे वेरिएशंस की चाहत उसके अंदर होती है कि वो उसको कंफर्टेबल हो जाते हैं, कई तरह के चाहत, जी। कई तरह के वेरिएशन। अब वो अलग बात है कि वो वेरिएशन अभी उसके एक्सपोज में आई नहीं है तो उसको पता नहीं है कि मुझे ये भी पसंद हो सकता है भाई साहब। जब कभी हाँ, वो चीज बिल्कुल। सामने आती है तो पता चलता है, अरे ये चीज तो मुझे अच्छी लग रही है, पहले हाँ, मालूम ही बिल्कुल। नहीं था कि ऐसा भी कुछ अच्छा लग सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो तो जैसे हम भी उन्हीं वेरिएशंस के बने हैं, दूसरा भी उन्हीं वेरिएशंस का बना है। तो एक आदमी को कई सारी वेरिएशंस उसकी पसंद में होती हैं, कई सारी वेरिएशंस उसकी नापसंद में होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज पसंद आती है, कई सारे वेरिएशंस की चीजें पसंद होती हैं। उनमें से जो भी आ जाएगी हमें पसंद आएगी, उनमें से जो भी आ जाएगी। तो इस तरह का जब हम इस अपना सैंपल बढ़ाएंगे, डाटा सैंपल बढ़ाएंगे, अभी तो आपका 200-300 है, अगर इसको 2000-4000 कर दिया जाए तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ने लग जाएंगे। और अगर इसे लाखों में कर दिया जाए तो आपके पसंद वाले ऑप्शन हजारों में आने लगेंगे। हर एक वेरिएशन में हजारों वेरिएशन आपको पसंद आने लगेंगे। इस तरह की चीजें, तो आप अगर साइंस नहीं समझते हैं इस चीज को तो फिर इसे थोड़ा समझना आपको मुश्किल होगा। नहीं तो साइंटिफिक रूप से इसे समझेंगे तो जितना आप सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी नंबर ऑफ वेरिएशंस बढ़ती चली जाएगी। और अब ये जितना नंबर ऑफ वेरिएशन बढ़ेगा ना सर, हम्म उतना ज्यादा आदमी चूज करने के लिए कंफ्यूज होता रहता है। ये भी कंफ्यूज नहीं सच्चाई है। होता है। अरे हाँ। भैया फिर वही बात है, कंफ्यूज नहीं होता है वो। आगे 10 चीज हैं, उनमें से उसको एंजॉय करना होता है, कहीं से भी शुरू कर लेता है। जहां से लग रहा है आज इसको कर लो, कल उसको कर लो, एक एक करके 10 को 50 को कर लो, और उनमें से जो सबसे बेहतर लगे उसके साथ चलो। जितने ज्यादा और आप ऑप्शंस खुद ही होंगे बोल, जितने अरे ज्यादा सर ऑप्शंस होंगे ना, देखो उतने आपका ज्यादा जवाब, हाँ उतनी ज्यादा आपका जवाब डिफिकल्टी आप, होती है चूज करने में। नहीं नहीं आपका जवाब आप ही ने दे दिया, अब आपने जैसे सही फोन जवाब दिया। जैसे जैसे फोन आपने लिया, आप फोन के लिए रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो फोन जितना ज्यादा अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं ना, उतनी ज्यादा डिफिकल्टी आदमी को होती है चूज करने के लिए। हम हाँ नहीं, एक जूता भी ऑनलाइन खरीदते हैं ना, हजारों अरे ऑप्शंस होते दूसरे, हैं, तो उतना ही ज्यादा सर टाइम लगता है। सर दूसरे तरीके से आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। इसका मतलब है कि चॉइसेस इतनी सारी एक जैसी होती हैं हमारे सामने कि हमें
ये डिफरेंट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई इनमें हम क्या डिफरेंस करें, ये तो इतनी सारी चीजें पसंद आ रही हैं, ये भी आ रही है, 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 ये भी आ रही है। और मैंने ये नहीं कहा कि मेरी जो पसंद की है वो भी इसमें शामिल है, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन मैं ये कह अच्छा, रहा हूँ अच्छा उसको छोड़ रहे हो उसमें से, अच्छा उसको छोड़ रहे हो और वो तो मिले, फिर भी आपको डिफिकल्टी हो रही है यार, किसको चूज करें भाई। वो वो तो मिलेगी, क्या करें, वो तो कैसी बात मिलेगी है। या नहीं मिलेगी वो तो आगे की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डिफिकल्टी बढ़ती है ज्यादा ऑप्शंस के लिए। आप सर आपने खुद डिफिकल्ट महसूस किया होगा, सर आपने डिफिकल्टी महसूस बढ़ किया रही नहीं है। है या ये आपने महसूस नहीं की ये बात? अरे की है, यही तो उत्तर है आपका कि हम्म। डिफिकल्टी बढ़ती है। इसका मतलब ही है कि हम उनमें ऐसा डिफरेंस ही नहीं पा रहे कि भाई ये चीज हमारे पसंद की नहीं है। अगर ये हमें हो जाता है ये तो हमारे पसंद की नहीं है, छोड़ देते। इसका मतलब है कि इतनी वेरिएशन में हमें पसंद आ रही हैं चीजें कि भाई उनमें से एक चूजना मतलब मुश्किल हो रहा है, माने उन इतनी ज्यादा पसंद की है उन आपसे। वेरिएशंस में क्या 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 डाटा होगा वहां पे? सर ये अब ये तो सारा डाटा आप देखेंगे ना, हर आदमी में सारे ही चीजें होती हैं, उसमें से जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर तो ये डाटा हम बढ़ा दें तो लाखों में कर दें। अभी तो आपके पास 200 का सैंपल साइज है कि 200 आदमी में आपको नहीं दिख पाता उतना, कि आपको लगता है नहीं ये बात इस आदमी में है और ये बात बाकी में ऐसी नहीं मिल रही है 200 में। लेकिन अगर आपके आपके सामने एक पूरा चार्ट बना दें, एक पूरा प्रोग्राम बना दें और डाल दें कि आपको जो चाहिए ये इसमें डालो, और सारे लोगों का डाटा और वो सब डाटा इसके अंदर है, तो तुरंत आपको बता देगा कि जो आपको चीज चाहिए जिस तरह की, वो ऐसे 500 लोग हैं आपके आसपास जिन्हें आप नहीं जानते हैं अभी, लेकिन वो जो कंप्यूटर है उसमें सारा डाटा है वो जानता है, वो आपको दे देगा। आप जाके उनसे मिल लीजिए, आपको पता चलेगा ये तो वही है जो मुझे चाहिए, हो गई समस्या हल। हाँ, वो एग्जैक्ट तो सेम नहीं होगा, हाँ आप कह सकते हो कुछ हद तक सही अरे होगा, सही बात कंप्यूटर एग्जैक्ट ही बताएगा, क्योंकि क्योंकि डाटा आप डालोगे, आपको क्या चाहिए आप डालोगे ना कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो मैच करके देगा कि जैसा जैसा आपको चाहिए वो इतना है। और फिर जाके फिजिकली चेक भी कर लो, जाओ। क्या उसमें उसके दिमाग और दिल की एक्टिविटीज भी डालेंगे आप? सर आपको जो चाहिए उससे मतलब है ना, आपको क्या लेना देना किसी के दिमाग की और दिल की एक्टिविटी से, आपको मैं जो चाहिए उससे मैं उतने से मैं मतलब रखो ना भाई। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, उसमें ये होगा क्या नहीं अरे होगा? सर अरे सब कुछ होगा उसमें, जितने भी वेरिएशन होते हैं। मैंने बताया जितने भी वेरिएशन होते हैं, बुद्धि का, शकल का, इसका उसका, जितनी वैरायटी आदमी की होती है, सारी लक्षणों की वैरायटी सब भरी होगी उसमें। अब आपको जो जो चाहिए वो उसमें भर दीजिए और वो आपको डाटा से मैच करके दे देगा। हर एक आदमी के बारे में सब लिखा होगा, ये आदमी ऐसा है, इसकी लाइकिंग ऐसी है, ये ऐसी बातें करता है, इसकी शक्ल ऐसी है, वगैरह वगैरह। जितने भी 1000 2000 5000 तरीके के एक आदमी के बारे में डाटा होते हैं वो सब डले होंगे। जी जी। बहुत बारीकी में, इतनी बारीकी में कि कंप्यूटर आपसे ज्यादा बारीकी में जानता होगा, आप उतना डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे। जैसे कंप्यूटर रंगों में डिफरेंस कर लेता है, आदमी नहीं कर पाता। आदमी जो है बहुत मोटा अंतर होगा तब जाके पता चलता है, अदरवाइज तो कंप्यूटर बहुत पॉइंट में भी डिफरेंस कर लेता है कि इस कलर का ये कोड है, इस कलर का ये कोड है, इस कलर का ये कोड है। आदमी हाँ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो? तो मतलब आदमी को तो उतनी वैरायटी का अनुभव भी नहीं है जितनी गहराई से कंप्यूटर आपकी मैचिंग को मैच कर सकता है। क्या आपकी व्यवस्था प्रकृति अनुकूल होगी? हाँ बिल्कुल, प्रकृति के अनुकूल से मतलब क्या है आपका? मैं प्रकृति अनुकूल से मतलब ये है कि उसमें प्रकृति का ह्रास कम से कम हो। मैंने हिरास कम से कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम क्यों हो, जरा भी नहीं हाँ होगा, रत्ती भर भी नहीं होगा। आप कम से कम पे राजी क्यों हो जा रहे हैं ये? मतलब कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था में जैसे वो करना भी पड़ता है थोड़ा बहुत प्रकृति का, भैया आप ना ना, ह्रास कर वहां रहे हैं। वहां वहां बिल्कुल भी नहीं होगा, एक रत्ती भर नहीं होगा। जी। वहां प्रकृति के साथ गिव एंड टेक है, जो आप वहां से लोगे वही उसे लौटाओगे भी, और उसका सिस्टम है पूरा वहां। और वहां आदमी के ऊपर नहीं है कि आदमी लौटाएगा, सिस्टम है, उससे सब जो वहां से लिया जाता रहेगा वही लौटाया जाता रहेगा। सिस्टम हाँ उस प्रकार। जैसे मैं ये उदाहरण के साथ समझना चाहता हूँ, जैसे हमें कागज बनाने पड़ गए तो कुछ पेड़ काट लिए गए तो उसकी भरपाई भी साथ के साथ ये व्यवस्था करेगी। हाँ बिल्कुल, जैसे 1000 पेड़ काटे तो 1000 पेड़ लगा दिए, जी 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 ऐसे जी। इसी को गिव एंड टेक बोलते हैं।
जी जी जी। चलो धन्यवाद आपका। हाँ धन्यवाद। ये क्योंकि ये थोड़ी चीजें बारीकी हैं, इनको ये तभी समझ में आती हैं जब इनकी गहराई में हम जाते हैं। नहीं तो लोग बड़ा ऐसे माने बैठे रहते हैं कि अच्छा स्थूल कुछ और होता है, सूक्ष्म कुछ और होता है, और भाई साहब वो इमोशंस कुछ और होते नहीं होते भाई। ये सब स्थूल पर ही डिपेंड है, आपकी पूरी लाइफ ही उस पर बनी हुई है, सब यहीं से शुरू होता है। यहाँ जो होगा बाकी जो है वो सब रिजल्ट है इसी के। जैसे आदमी आपको कुछ सुखद स्थिति दे रहा होगा तो ही वो आपका दोस्त बनेगा, अगर वो आपको दुखद स्थिति दे रहा होगा तो दुश्मन बन जाएगा, वो उसके साथ दुश्मनी वाला रिलेशन हो जाएगा, हाँ, दुश्मनी वाले इमोशन हो जाएगा। ये तो नेचुरल स्वभाव है ना। हाँ ये सब नेचुरल ही है। तो और हम क्या है कि हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ कुछ हमें लेने में मजा आता है और कुछ देने में मजा आता है। अच्छा, मैं तो जैसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ आपसे। जी जी। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, हम्म, और जैसे हमारे मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं, मतलब अगर कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है ना, हम्म। तो वो उसकी शक्ल से देख के ये बता देते हैं भाई इसकी जाति ये है, और उसकी जाति वही निकलती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ होगा, कुछ लक्षण वक्षण कोई स्टडी की होगी, कोई लक्षण जैसे दिखते होंगे, हाँ, क्योंकि लक्षण तो जैसे कुछ होते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा कैसा कर लेते हैं वे? देखो जो लोग जिस तरीके से रहते हैं तो उनमें उस तरीके के लक्षण स्थापित हो जाते हैं, और अगर उन लक्षणों को किसी ने स्टडी कर लिया है तो देख के बता सकता है, तो स्टडी की बात है, इसमें क्या है। मतलब कुछ शक्ल से भी होता है क्या ऐसा? नहीं नहीं, शकल शकल भी आप सोचो, गरीब आदमी की शकल भी कुछ अलग ढंग की रहती है, अमीर आदमी की शकल भी कुछ अलग ढंग की रहती है, कपड़े अलग ढंग से पहनता है, जीता, तो हर चीज में फर्क पड़ जाता है। अब किसी आदमी को गरीबी में रखो लगातार तो उसकी शकल वैसी तो नहीं रहेगी जैसे कि एक आदमी की, कि भैया आप सारी फैसिलिटी में किसी आदमी को रह रहे हो उसकी जैसी शकल होगी। शकल, हाव भाव, इन सब में अंतर आता है। क्या गरीब इसमें? आदमी को दूर हाँ। दूर पे भी गिर जाएंगे तो उन्हें उठाने के लिए वो करेगा। अमीर आदमी दूर पे गिर भी जाएंगे, हो सकता है छोड़ के चल दे, नहीं उठाए। तो ये सारे फर्क पड़ते ही हैं, गरीब अमीर क्या? आदमी के जीवन में बहुत सारे फर्क होते हैं। नहीं, जैसे जाति की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस जाति में जैसे रक्त का कोई लेना देना है क्या? रक्त का तो जाति से मुझे नहीं समझ में आता कि कोई लेना देना होगा। मतलब ऐसी तो कोई स्टडी नहीं आई है कि भाई एक जाति की एक जाति का ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है, ऐसा तो करके कोई स्टडी नहीं है। हाँ, ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा सर एक जैसा, लेकिन और क्या एक किसी चीज कर रहे हो? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ भाई, जैसे लंबे समय से जातियां बनी हुई हैं, हम्म, तो अगर उस जाति में किसी ने दूसरी जाति में बाहर जाके कोई संबंध नहीं बनाया है, तो हम्म, उस जैसे संबंध नहीं बनाया है और वो प्योर चलता आ रहा है शुरू से लेकर अब तक, तो उसमें कुछ हम्म। उसके शक्ल पे ऐसा डिफरेंस आ जाता है मेरे अनुसार, भाई उसको हम देख के ये बता सकते हैं ये फलाना जाति से होगा। भाई तो वो तो वही बात होगी ना कि अब उस जाति के लोग अगर धनाढ्य हैं तो उस तरह के चिन्ह आ ही जाएंगे, अगर गरीब हैं तो उस तरह के आ जाएंगे, या मध्यम है तो उस तरह के आ जाएंगे। कोई जाति कोई एक तरह की तो होगी ना, ज्यादातर। हाँ भाई ज्यादा। जैसे शेड्यूल कास्ट को ले लें तो वहां पे हाँ मेरे ख्याल है 98% लोग गरीब होंगे, है ना, हाँ। दूसरी जातियों के मुकाबले ज्यादा गरीब होंगे, तो उनकी शक्लें ज्यादा गरीब जैसी होती होंगी। दूसरा कि उनके साथ में जो सामाजिक व्यवहार है वो भी थोड़ा बुरा होता होगा, तो उससे भी उनकी शक्ल पे फर्क तो पड़ेगा ही, कि वो थोड़ा सा दबके से चलेगा, थोड़ा सा ऐसे, तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स उसके अंदर आने लगेंगे इन स्थिति ये परिस्थितियों की वजह से, ये जो काम आर्थिक काम स्थिति परिस्थिति है। काम के आधार पे भी आ सकती है ये, तो है ना? हाँ काम के आधार पे भी आ सकती है कि आप कहीं काम करते हैं और वहां आपका बॉस आपको ठोकता रहता है रोज, उससे भी आपके अंदर कुछ कुछ बुरी टाइप की शक्ल बन सकती है, क्योंकि आपके ऊपर इन सब चीजों का फर्क तो पड़ता ही है ना, आपके शरीर पे पड़ता है तो आपके आंख नाक कान देख ढाल चाल हर चीज पे पड़ेगा। जैसे मैं एक दुकान पे बैठा था, हम्म, तो वहां पे एक रिटायर्ड फौजी आ गया, वो जाट था। जी। तो जो भी दुकान में एंटर हुआ, उसने दुकान में एंटर होने से पहले ये बता दिया ये जाट है, ये जाट है, ये जाट है, ये फलाना है, ये दिखड़ा है। और अरे होता वो है वो। उससे उससे आगे जब पूछा तो वो वही निकला। हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है।
अगर उसने स्टडी की है तो जैसे जाट होते हैं उनमें कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कुछ एक ऐसे लक्षण जो उनमें विशेष रूप से पाए जाते हों और उस आधार पे वो पहचान लेता हो। और ये जरूरी हाँ। नहीं है कि 100 के बारे में पूछेंगे तो सब बारे में ठीक ही निकलेगा। हाँ, ये भी हो जरूरी सकता नहीं है। है हो सकता है 60-70 के बारे में ठीक निकले। अच्छा तुषार हाँ। जी बोलिए ये तुषार। भी होता है कि वो जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें मतलब जो ये जाट और ये जो इस तरीके जो हरियाणा पंजाब वाले लोग हैं लंबे चौड़े होते हैं, तो ये भी पाया जाता है कि हाँ, वो उधर से आए थे तो वो वैसी क्या ही जाति बन गई थी उस समय, क्योंकि जाति कोई वैसी चीज नहीं उस समय के साथ बनती चली गई थी। यस देखो जैसे जाट जो हैं वो ज्यादातर खेती वाले होते हैं, है ना। एक ये हो गया, थोड़ा सा फिजिक हाँ, पे पहले ज्यादा तो ध्यान देते खेती हैं। वाले ही थे सारे। हाँ खेती उधर साइड वाले में लड़ते उड़ते अभी भी की बात थे हो ना। रही है। और हाँ और वो थोड़ा फिजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा फिजिक को ढंग से बनाने में ओरिएंटेड रहते हैं, तो पहलवानी टाइप की करते हैं। जी ऐसी जी जी कई जी। चीजें हैं जो हमारी बाई कास्ट हमारी संस्कृति के साथ हमें चली आ रही हैं और वो हमें थोड़ा सा अलग ढंग का व्यक्तित्व बनाती हैं। तो अगर उन व्यक्तित्व का कोई स्टडी कर ले तो वो बता सकता है कि ये किस जाति को या किस जगह को बिलोंग करता होगा। पॉसिबल। हाँ, ये मैं यही कह रहा हूँ, जैसे उसके पास मुझे नहीं लगता था कोई स्टडी होगी, लेकिन उसका अनुभव उसको ये पहचानने में मदद कर रहा था, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। इसको भी स्टडी बोलते हैं ना, अनुभव जो उसने किया होगा हाँ तो हाँ, जो भी स्टडी है, बोलेंगे। हाँ जो भी उसने अनुभव किया या अपने। स्टडी का मतलब ये नहीं कि किताबों में पढ़ोगे। नहीं 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 नहीं, जस्ट जो भी स्टडी का मतलब यही है, उसने चाल चलन व्यवहार आंखें नाक जो भी उसने स्टडी किया अपने उस लेवल पे, देखो तो उसके आधार पे वो पहचानने में सक्षम था।